बापूजी, हाँ कितनी खुशी की बात है, 2 दिनों बाद हमारी मेहर हमारे घर में होगी। हाँ। और स्मिता, मैं खुद से एयरपोर्ट लेने जाऊंगा और मैं उसका मनपसंद खाना बनाऊंगी। उसी बहाने मुझे भी स्वादिष्ट भोजन खाने मिल जाएगा। बापूजी 2 दिनों के बाद, 2 दिन बाद आने वाली है मेहर। अबे कोई बात नहीं मोटा भाई, तब तक बापूजी भूखे रह लेंगे। बाबूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं ना शुभांगी को बोल दूंगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया सा खाना बना देगी। धीरे बेटा धीरे। उससे तो अच्छा है कि मैं 2 दिन उपवास कर लूं। हाँ। खाने की तैयारियों के साथ साथ और भी तो तैयारी करनी है। मेहर आ रही है तो उसके लिए एक्स्ट्रा बेड भी तो लगवाना है महेश। अरे माँ, मेहर इतनी मोटी थोड़ी हुई होगी कि उसके लिए एक और बेड लगवाना पड़ेगा। अरे बल्लू, मेहर के बेड पर तो मैं सोती हूँ, इसलिए एक और बेड चाहिए। डोंट वरी मम्मी, मैं हूं ना मैग्नेट मैन। मैं अपने मैग्नेटिक पावर से एक नया बेड खींच के ले आऊंगा। और मैं हूँ वेलवेट मैन, और मैं उस बेड को करंट दूंगा। मतलब आपको जो भी चाहिए हमें बोलिए। चूहा घर में घुस आया है। वो देखो। स्मिता, बापूजी गजा, चूहे का नाम सुना और जितने सुपर हीरोज थे सारे सोफे पे चढ़ गए। वो तो मैं बस। अरे क्या वो मैं कर रहा है। अगर तुम्हें सचमुच सुपर हीरो बनना है ना, तो तुम्हारा सबसे पहला मिशन होगा चूहा भगाओ। हाँ। बोलो, ये मंजूर है? ओके। ओके। महाभस्म परी, तुम यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। मुझे आना पड़ा भयंकर परी, क्योंकि तुमने बुराई को इतना नीचे गिरा दिया है कि उसकी सारी ताकत, उसका सारा डर ही खत्म हो गया है। जिस बुराई से लोग थर थर कांपते थे, आज उसी बुराई का लोग मजाक उड़ाते, उस पर हंसते हैं। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं आ गई। अब मेरी बुराई से सब बदलेगा। मैं सबको अपनी बुराई के आगे झुकाऊंगी, क्योंकि बहुत बुरी हूं मैं। कीजिए आप ही कुछ, क्योंकि होता नहीं इनसे एक भी काम ठीक से है। करती वार पे वार, होते हैं जो एकदम बेकार। अगर इतना ही जोर तुमने अच्छाई को हराने में लगाया होता भयंकर परी, तो आज बुराई को ये दिन नहीं देखना पड़ता। महाभस्म परी, तुम मुझे बुराई का उपदेश मत दो। मुझे क्या करना है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। इसीलिए आज मैं बुराई की रानी हूँ। कितनी भोली हो तुम भयंकर परी। बुराई की रानी तुम थी, लेकिन अब नहीं। अब मैं बुराई की महारानी हूं और तुम मेरी गुलाम परी। महाभस्म परी, लगता है तुम्हें पहले की तरह गहरी नींद में सुलाना पड़ेगा और उसी आग में जलाना पड़ेगा जिसमें तुम कई 100 साल पहले जली थी।
चलो पकड़ो 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 पकड़ो। अरे हमारे एक सुपर हीरो को चोट लग गई है। कोई नहीं मैं करता हूँ निकाल मैं मारता हूँ। मार मार तू मुझे मार रहा है कि चूहे को मार रहा है? सॉरी बाबूजी सॉरी, मैं तो चूहे को ही मार रहा था। मार मार, बड़ा सुपर हीरो बनता है। चूहा कहाँ है? अरे ये क्यों? अरे धीरे धीरे बच्चों, गिर जाओगे। संभाल संभाल। कहाँ है? अरे निकालो बच्चों, निकालो, रॉकी जल्दी को निकालो। कहाँ गा? वो कहाँ है? अरे कहाँ है? ए चुहा भाई, ये मेरी ओर क्यों देख रहे हो भाई तुम? मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? देखो मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सच कुछ नहीं किया है। बच्चों, ये चूहा अटैक के मूड में है। हाँ, अरे एक के पीछे एक भाग के क्या होगा? चूहे को चूहा भाग गया। हाँ, चूहा भाग गया। देखा, मैंने चूहा भगा दिया। हमने चूहा भगा दिया। अरे क्या हमने भगाया? ऐसे होते हैं बालवीर के सुपर हीरो। चूहा तो अपने आप भाग गया, एक चूहा भी नहीं भगा सकते तुम लोग। बच्चों, ऐसे ही बालवीर नहीं बना जाता भाई। बालवीर तो बड़े बड़े पहलवानों को यूं पछाड़ देता है। और आप लोग तो एक चूहा देखा और डर गए। अरे पापा, आप भी तो डरे थे ना? मानव, मोटा भाई कोई सुपर पापा थोड़ी ना है। वो तो सिर्फ तुम्हारे पापा है। हाँ? नहीं रॉकी चाचू, हमारे पापा भी सुपर पापा है। बल्कि हमारे पापा ही नहीं, दुनिया के सारे पापा एक सुपर पापा है। क्योंकि वो बिना अपने बारे में सोचे दिन रात अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। अपने बच्चों की खुशियों के लिए, उनकी जिद पूरी करने के लिए, उनके आराम के लिए सब कुछ करते हैं। वो खुद पुरानी चीजों का उपयोग करते हैं ताकि उनके बच्चे नई नई चीजें ले सके। वो खुद बहुत मेहनत करते हैं ताकि उनके बच्चे आराम से पढ़ सके, आराम से खेल सके, आराम से सब कुछ कर सके। इसलिए इस दुनिया के हर पापा एक सुपर पापा है। सॉरी पापा, आप भी हमारे सुपर पापा हैं। हमारे पापा भी। और हमारे पापा भी सुपर पापा है। हवा निकल जाएगी। सुपर पापा। बहुत बुरी होगी और मेरी बुराई को
तुम्हारा कोई वार छू भी नहीं सकता। तुम ज्यादा देर मेरे वार से नहीं बच पाओगी महाभस्म परी, क्योंकि भयंकर की चालाक चालें ही उसकी ताकत है। अब मैं छुपकर तुम्हारी पीठ पीछे तुम पे वार करूंगी। जा मेरी मन बदल तितली और बदल दे मन भयंकर परी का। जैसे ही मेरी मन बदल तितली तुम पर सवार होगी, तुम मुझ पर वार करने के बजाय मेरी गुलामी स्वीकार करोगी। महाभस्म परी, आज से मैं तुम्हारी दासी हूं। मेरी सेवा स्वीकार करो। इसीलिए तुम हारती हो भयंकर परी, क्योंकि तुम सामने वाले की ताकत को नहीं पहचानते। और उससे भी बड़ी गलती तुमने ये की कि तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत मन बदल शक्ति को भूल गई, जिससे मैंने तुम्हारा मन बदल दिया। तुम्हें इस तरह झुके हुए देखकर मुझे कितनी खुशी मिल रही तुम्हें बता नहीं सकते। लेकिन महाभस्म परी अपने गुलाम भी कमजोर नहीं रखती। तीनों लोग, बुराई की महारानी महाभस्म परी वापस आ गई। अब शुरू होगी पृथ्वी लोक और परी लोक की तबाही, क्योंकि बड़ी बुरी हूं मैं। चूहा पकड़ने में बहुत मजा आया। हाँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि वो चूहा था या उससे डरकर हम चूहे बन गए थे। और अगर मैं यहाँ पे होती तो वो भी। वो भी खूब एंजॉय करती। क्या तू उसे मिस कर रहा है मानव? हाँ, वो आज इतने दिनों बाद उसकी आवाज सुनी ना, तो और भी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। और ऊपर से सारे घर वाले फोन पे टूट पड़े, तो मेरी तो महर से ठीक से बात ही नहीं हो पाई। बहुत याद आ रही है महर की। तो चलो मानव, आज उसकी आवाज क्या तुम्हें महर से ही मिलवा देता हूँ। मानव। हाँ बल्लू। बालवीर,
बालवीर, तुम यहाँ? हाँ मानव, मैं तो बस मेहर से मिलने आया था। वो वापस आ गई है ना? लेकिन बालवीर, मेहर तो अभी तक वापस नहीं आई है। ओ, तो मैं उससे कैसे मिलूंगा? हमें भी मिलना था मेहर से, लेकिन लगता है कि अब हम उससे 2 दिन बाद ही मिलेंगे। नहीं बच्चों, मैं तुम सबको अभी मेहर से मिलवाऊंगा। वाओ, मतलब फाइनली मेरे बार-बार कहने पे तुम हमें मेहर से मिलवाने ले जाओगे? नहीं बच्चों, मानव, मैंने तुमसे पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ कि मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग सिर्फ बच्चों की मदद और उनकी रक्षा के लिए कर सकता हूँ। तो हम मेहर से मिलने नहीं जाएंगे? नहीं, बल्कि मैं मेहर को यहाँ ले आऊंगा। हाँ? एक ही तो बात है, वो यहाँ है या हम उसके पास जाए? हाँ, बालवीर, मेहर कहाँ है? जल्दी से मुझे उससे मिलवाओ ना, प्लीज बालवीर, प्लीज। मेहर! मानव, हम मेहर से मिलेंगे, लेकिन हाँ, हम मेहर को इसके जरिए मिलेंगे। लैपटॉप? हाँ बच्चों, तुम सब इसके सामने बैठो, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। मेहर, बालवीर, कितने दिनों बाद आए हो तुम मुझसे मिलने? हाँ मेहर, और मानव भी तुमसे मिलने आया है। मानव? कहाँ है मानव? कहाँ है? बाहर है, मैं अभी उससे मिलकर आती हूँ। नहीं मेहर, मानव से मिलने के लिए नहीं तुम्हें कहीं जाने की जरूरत है और नहीं मानव को यहाँ आने की जरूरत है। अच्छा, फिर मैं उससे मिलूंगी कैसे? इसके द्वारा। पर कैसे? ऐसे। तुझे कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। हाँ मानव, तू कैसा है? मैं अच्छा हूँ। तू कैसी है मेहर? मैं भी अच्छी हूँ। मेहर, मैं तुझे बहुत मिस करता हूँ। ब्रेकफास्ट टाइम पे मिस करता हूँ, स्कूल जाते समय मिस करता हूँ, और जब क्लासरूम में मेरे बेंच पे तू मेरे साथ नहीं बैठती है ना, तभी भी मिस करता हूँ। और इतना ही नहीं, मैं तेरे साथ किए हुए झगड़े भी बहुत मिस करता हूँ। और यहाँ पे तो तेरे जैसा कोई झगड़ा करने वाला है भी नहीं। सॉरी। देख मानव, तू अगर रोएगा ना तो मैं तुझे पीट दूंगी। मानव, अब तू मुझे सारी रिपोर्ट दे, मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। बोल। अरे मेहर, मैं तुझे सारी रिपोर्ट दूंगा, लेकिन पहले तो इनसे मिल। हाय मेहर। हाय सचिन, हाय सलोनी। मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं तुम दोनों से जरूर मिलूंगी। वैसे बल्लू किधर है? मेहर को तो बल्लू से मिलना है। अब सब मुझे वहां ढूंढेंगे और मैं यहाँ हूँ। अरे यही है, रुक उसे बुलाता हूँ। बल्लू, बल्लू। लगता है हर बार की तरह वो गायब हो गया होगा। अरे नहीं, वो अभी तो यहीं पे था। रुक जा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे बल्लू लल्लू, इधर आ। हाँ, क्या हुआ? मैं तुझे बुला रहा हूँ, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? अच्छा, चल देख, हाँ, हम मेहर से बात कर रहे हैं, आजा। हेलो मेहर। हाय बल्लू लल्लू, तू कैसा है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो, महाभस्म परी की जय हो। कर दीजिए मुझे क्षमा, मत कीजिए मुझे समाप्त, हूँ मैं बनने को तैयार आपका प्रधान गुलाम। कहेंगे आप जो भी करूंगा मैं वो। मैं तुझसे कुछ क्यों कहूंगी? तू मेरी क्या मदद करेगा? महाभस्म परी हमेशा इसलिए जीतती क्योंकि
क्योंकि वो कोई कार्य किसी के भरोसे नहीं छोड़ती। फिर ये तो बहुत बड़ा कार्य है। मैंने फैसला किया है कि मैं पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर दूंगी, और ये मैं करके रहूंगी। अरे पर कैसे? है वो बालवीर, जब तक उनके साथ कुछ नहीं हो सकता बुरा उनके साथ। बालवीर? हाँ बालवीर, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर है, जिसके पास रानी परी और बाकी परियों की जादुई शक्तियां, और उसी की वजह से फहरा नहीं पाई ये परी भयंकर कभी बुराई का परचम। अच्छा, महाचतुर महाशक्तिशाली बालवीर। लेकिन अब ये बालवीर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसके सामने ऐसी महाशक्तिशाली खतरनाक दानवों की सेना लाकर खड़ी कर दूंगी, जिसके सामने दुनिया की हर ताकत घुटने टेक देगी। दानवों की सेना? मैं दानवों के नरक जाकर वहां कैद करोड़ों दानवों को आजाद कर दूंगी। फिर वो मेरे एक इशारे पर पृथ्वी लोक और परी लोक को तबाह कर देंगे। उसके बाद हर तरफ बुराई का राज होगा, सिर्फ और सिर्फ महाभस्म का राज होगा। बड़ी बुरी हूं मैं। काश इस बार है जो ये कह रही वो हो जाए सही। मतलब बॉस, ये चॉकलेट ना आपके हाथ में सूट नहीं करती है। अच्छा तो बताओ, ये चॉकलेट कहाँ सूट करती है? हमारे पेट में। तुम्हारे पेट में चॉकलेट नहीं, मेरे मुख के अच्छे लगते, समझे? तुम मेरे चमचे हो ना, तो मैं तुम्हें चॉकलेट तो नहीं, लेकिन हाँ उस विद्या का टिफिन जरूर दे सकता हूँ। टिफिन? ए विद्या, रुक। क्या हुआ मोंटू? आपने हमें क्यों रोका है? कोई गलती हुई है आपसे? मुझसे? हाँ, तेरी गलती ये है कि तेरा टिफिन है ना, वो बहुत टेस्टी होता है, इसलिए मुझे तेरा टिफिन चाहिए। लेकिन मोंटू जी, आप हमारा टिफिन खाकर क्या करोगे? वैसे भी आपका पेट तो सर की डांट खाकर ही भर जाता होगा ना? अच्छा, टिफिन दे। टिफिन दे। टिफिन देगा या नहीं? नहीं। बोल, टिफिन देगा या नहीं? बोल। अरे मोंटू, संभाल के, उन्हें लग जाएगा तो। मानव को बचाने आया था, लेकिन अब तेरा भी टिफिन लूंगा। बल्लू, अच्छा हुआ तू आ गया। देखना मोंटू वहाँ क्या कर रहा है, तू जल्दी से जाके उन्हें बचा।
होगा, मैं ही जाती हूँ। मोंटू, मानव और सचिन को छोड़ दे। वाह सलोनी, तेरी ही कमी थी। बॉस, अब सलोनी भी आ गई है तो अब इसका भी टिफिन खाएंगे। हाँ, और वानी का भी है। हाँ हाँ। ये मोंटू भी जब तक सजा नहीं पाता इसे समझ में नहीं आता। चल चल। टिफिन देगा नहीं? नहीं, हम तुम्हें अपना टिफिन नहीं देंगे। नहीं नहीं देखो। हे नटखट परी, सच्चाई और अच्छाई बस एक कण कण में, मोंटू रोहित केवल आज है मेरे नियंत्रण में। नहीं देगा, नहीं देगा। बॉस, रोहित केवल, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? हमें क्या पूछ रहे हो बस? केवल तमाशा क्या देख रहा है? मार! केवल बॉस, मेरा भी सेम टू सेम। मैंने भी ऐसे हाथ आगे किया और ऐसे लग गया। कौन है जो ये मेरे साथ कर रहा है? कौन है? मैंने। बालवीर, मैंने तुम्हें ये सजा दी है मोंटू। बालवीर जी, अब तो बुरा मान गए। मानो सचिन सलोनी, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ मोंटू, मजाक किया तो सॉरी तो बोल। हाँ। सॉरी बालवीर जी, सॉरी। हाथ जोड़कर। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। अरे हाथ जोड़े मैंने। सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे मोंटू, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। क्या? महर वापस आ रही है। लगता है ये तीनों हमारी बात से खुश नहीं है। नहीं, हम बहुत खुश हैं कि महर वापस आ रही है। तो इस बात पर मीठा हो जाए। हाँ। तुम तीनों की सजा ये है कि तुम अपना चॉकलेट मानव और सचिन को दोगे। हाँ। अरे उसके लिए हाथ तो खोलो बालवीर जी। सॉरी। थैंक यू, थैंक यू। लो बॉस, अब मेहर वापस आ गई है। अब तो आपकी वाट है। हाँ बॉस, मेहर के आने के साथ साथ हमारे पूरे दिन भी आने वाले हैं।
ये बात नहीं पूरी। ये द्वार मेरे जादू से खुल कैसे नहीं रहा? लगता है इस द्वार को खोलने का कोई और रास्ता ढूंढना होगा। परी हाँ बसमा परी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ कैद सभी दानवों को आजाद कराने आई हूँ। अगर आपने हमें यहाँ से आजाद करा दिया तो यहाँ का एक एक दानव आपकी सेवा में हाजिर रहेगा महाबसम परी। मैं भी यही चाहती हूँ। और यहाँ पर इतने दानव हैं जितने पृथ्वीलोक में इंसान भी नहीं, तो समझ लो कि आप एक पल में पूरी पृथ्वी को समाप्त कर सकते हैं। जानती हूँ, और तुम देखना ऐसा ही होगा। तो यहाँ खड़ी कि वो महाबसम परी, जाओ जाओ और उस नर्क के द्वार को खोलो, क्योंकि हम इसी द्वार से बाहर जा सकते हैं। यही तो मुझसे नहीं हो रहा, मेरी समझ नहीं आ रही कि इस द्वार पर मेरे जादू का वार काम क्यों नहीं कर रहा। तो क्या आप ये भी नहीं जानती महाबसमा परी कि ये नर्क का द्वार किसी वार से नहीं बल्कि एक बच्चे के द्वारा ही खोला जा सकता है। बच्चा? हाँ बच्चा, वही बच्चा जिसका जन्म 8वें महीने की 8 तारीख को 8:08 पर हुआ हो। ऐसा विशेष बच्चा मुझे कहाँ मिल सकता है? बल्लू, कहाँ डर के भाग गया था तू? तुझे पता है बालवीर ने मोंटू को सबक सिखाया। हमारा बीबी भी सचमुच स्पेशल है। हाँ, तुम्हें पता है महर भी मोंटू के ऐसे ही छुट्टी कर देती थी। सिर्फ हम मोंटू से डरते थे, लेकिन महर मोंटू को ये कहकर डराती थी, पीट दूंगी। सचमुच महर बहुत स्पेशल है। हाँ, और महर और मेरी फ्रेंडशिप भी बहुत स्पेशल थी। हाँ? बालवीर की और महर की फ्रेंडशिप बहुत स्पेशल थी। हाँ। उसे मानो तेरी महर की स्पेशल लिस्ट खत्म हो गई है या और भी कुछ बाकी है? अरे हाँ, बाकी है ना, महर का बर्थडे भी स्पेशल है। कैसे? क्योंकि महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को हुआ था। क्या? अरे वाह, फिर तो मेरा भी जन्मदिन स्पेशल हुआ ना, क्योंकि महर और मेरा जन्मदिन एक ही तारीख को आता है। मानो याद है लास्ट टाइम मेरा और महर का जन्मदिन एक ही तारीख को मना था। बल्लू लल्लू, तुझे तो तेरा बर्थडे याद ही नहीं था, इसलिए मम्मी पापा ने तेरा बर्थडे महर के साथ मनाया। लेकिन सचमुच महर का बर्थडे बहुत स्पेशल है, क्योंकि महर का जन्म सिर्फ 8वें महीने के 8वें तारीख को ही नहीं, बल्कि 8:08 पे हुआ था। अरे वाह, मतलब महर का जन्म 8वें महीने के 8वें तारीख को 8:08 पे हुआ था। बड़ी बुरी हूँ मैं, और ये मेरी बुराई का तुमसे वादा है दानव राजा। अगर इस द्वार को खोलने के लिए एक ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8वें महीने की 8वीं तारीख को 8:08 पर हुआ, तो मैं ऐसे बच्चे को जरूर लेकर आऊंगी। पहले से ही बड़ी खतरनाक ये महाभस्म परी, पर अब तो हो गए इसके इरादे और भी बुरे। दानवों के नरक से दानवों को आजाद करवा कर करके ही रहेगी ये बर्बादी परीलोक और पृथ्वीलोक की। वाह, तौबा तौबा, तेरा प्रधान बनना पक्का। कौन? ये क्या?
खाली है कहाँ दानवों की सेना? दानवों की सेना नर्क में ही है। मैं उन्हें आजाद नहीं करा पाई। क्या? बड़ी बुरी हूँ मैं? अरे हो नहीं आप बड़ी बुरी महाभस्म परी, बल्कि है लगता मुझे कि हो आप भी बाकी बुरी परियों की तरह एकदम मामूली बुरी परी। बस है बदलते आप रूप, बाकी खासियत वही। जीत नहीं सकती आप कभी अच्छाई से। बड़ी बुरी हूँ। अगर एक बार मैंने कह दिया कि मैं नर्क का दरवाजा खोलकर दानवों को आजाद करवाऊंगी, मतलब करवाऊंगी। बस एक बार मुझे उस द्वार की चाबी मिल जाए। द्वार की चाबी? कैसी चाबी? उस द्वार को खोलने के लिए मुझे पृथ्वी के ऐसे विशेष बच्चे की आवश्यकता है जिसका जन्म 8 महीने की 8 तारीख को 8:08 पे हुआ। भूल जाओ फिर कि खुल गया कभी वो नरक का दरवाजा, क्योंकि धरती पर किसी बच्चे को सिर्फ छूते ही उड़ा देगा बालवीर आपको भस्म की तरह। है ये बात कड़वी पर है ये सच। बड़ी बुरी हूँ। याद रखो तौबा तौबा, मैं उस बालवीर से नहीं डरती। अगर वो बालवीर मेरे सामने आया भी तो भी जीत मेरी ही होगी। हो सकता है उसने कई बार बुराई को हराया, लेकिन इस बार उसका सामना महाभस्म परी से होने जा रहा है। और एक सबसे बड़ी बात हमेशा याद रखना तौबा तौबा। क्या बात? हमारे दुश्मनों को अक्सर ऐसा लगता है कि वो जीत, लेकिन सच्चाई तो यह है कि महाभस्म परी हमेशा हार कर भी जीत जाती है। अब है लगता मुझे कि है आपका व्याकरण ही थोड़ा खराब है। मतलब ख्याल से मेरे जो जीतता है वही जीतता है, और जो हारता है वही हारता है। हार कर कोई जीतता नहीं है। खराब व्याकरण, खराब। बिल्कुल जीतता है, बिल्कुल जीतता है। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, बाजीगर कहते हैं। और महाभस्म परी बुराई की सबसे बड़ी बाजीगर, समझे तौबा तौबा, समझे तौबा तौबा। गया समझ बाजीगर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।